और जादुई पौधा। राघव की पत्नी कमलेश का देहांत हुए 1 महीना बीत चुका था। राघव लकड़हारा था जो लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट पाला करता था। उसके घर में उसकी 3 बेटियां थीं, सीता, गीता और सुनीता। ऐसे ही एक दिन जब राघव सुबह उठकर आसमान की तरफ देखता है तो आसमान से तेज बारिश हो रही थी। उसने अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर खुद से कहा, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इस तरह मुझ गरीब पर जुल्म कर रहा है। मेरे घर में मेरी 3 बेटियां हैं जिनका पेट मुझे पालना है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो एक गरीब लकड़हारा कैसे लकड़ी काटने जाएगा, और सारी लकड़ियां गीली होंगी तो ना ही वो काटने में आसान होंगी और ना ही वो बाजार में बिकेंगी। राघव ये बोलकर परेशान हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी 3 बेटियां सीता, गीता और सुनीता आती हैं। पिताजी, होनी को कौन टाल सकता है? वैसे भी ये प्रकृति का नियम है, आप परेशान मत होइए। आज हम भूखे रहकर अपना दिन काट लेंगे। हाँ पिताजी, वैसे भी व्रत करना तो बहुत अच्छा होता है, उससे शरीर को बहुत फायदा होता है। हम सोचेंगे आज हमने व्रत किया है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। पर अगर हमने आपको ऐसे ही उदास देखा तो हम जरूर कमजोर पड़ जाएंगे। आप तो हमारी ताकत है, इसलिए आप बिल्कुल भी उदास मत होना। अपनी बेटियों की इतनी समझदारी और प्यार भरी बातें सुनकर राघव को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी 3 बेटियां दी हैं जो किसी हीरे और रत्न से कम नहीं है। ऐसे ही राघव अपने परिवार के साथ उस दिन भूखा रहता है क्योंकि बारिश सारा दिन बरसती है। अगले दिन मौसम खुल चुका था और राघव ने जंगल में जाते हुए अपनी 3 बेटियों से कहा, मेरी बच्चियों, अपना ख्याल रखना। मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर लग जाए क्योंकि मुझे सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के अंदर तक जाना होगा। तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं समय से आ जाऊंगा, ठीक है? बाबा, आप जंगल के अंदर क्यों जा रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि वो जंगल रहस्यमय है, वहाँ से तरह तरह की आवाज आती है और गांव वालों ने बोला हुआ है कि उस जंगल में हर कोई अपनी जिम्मेदारी से जाएगा। बाबा, हम भूखे रह लेंगे लेकिन हम आपको नहीं खो सकते। आप ही तो हमारी असली दौलत हो। जंगल की गहराई में मत जाइए बाबा। जब तक कड़ा परिश्रम नहीं करेंगे तब तक फल की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेरे बच्चों, मैं समय से आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। राघव ये बोलकर जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आज वो एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। जंगल में पहुंचकर उसे कहीं भी सूखे पेड़ नहीं मिले और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता है मुझे जंगल की गहराई में जाना ही होगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी 3 बेटियां मेरी ही उम्मीद में जीवित हैं। लकड़हारा ये बोलकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है। तभी उसे दूर एक बड़ा सा सूखा पेड़ नजर आता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अगर मैं इस पेड़ को काट देता हूँ तो कम से कम हफ्ते भर तक इसकी लकड़ियां ले जाकर गांव में बेच पाऊंगा। कम से कम इतने में मेरा गुजारा हो जाएगा। बाकी आगे क्या होना है ये आगे देखी जाएगी। तभी उसे जंगल में घासों के बीच एक सरसराहट की आवाज महसूस होती है। अरे ये क्या? ये तो किसी की आहट है। कोई भी समझदार गांव वाला जंगल में नहीं आएगा। कहीं कोई जंगली जानवर ना हो, मुझे छुप जाना चाहिए। राघव ये बोलकर अब उस बड़े से पेड़ के पीछे छिपने लग जाता है और छिपते हुए अचानक ही उसकी नजर एक पौधे पर पड़ती है जो कि मकड़ियों के जाल से भरा हुआ था। राघव ने उस पौधे को देखा तो उसे एक अजीब सा आकर्षण उस तरफ महसूस हुआ। उस पौधे में एक सुंदर सा फूल था जो कि 7 रंग की अनोखी पंखुड़ियों से खिला हुआ था। राघव ने उसे देखकर कहा, कितना सुंदर फूल है। मेरी बेटी गीता को भी तो पौधे लगाने की आदत है। इस पौधे को उखाड़ लेता हूँ और अपने साथ ले जाता हूँ और इसे हमारे घर के आंगन में लगा दूंगा। इस जंगल में तो कोई भी इसकी कद्र नहीं करेगा। देखो तो कितनी सारी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं इस पर। राघव ये बोलकर अब अपने हाथों से मकड़ी के जालों को उस पौधे से अलग करता है। इसके बाद उसने देखा कि वो पौधा बहुत ज्यादा सूखा हुआ था, लेकिन फिर भी फूल ऐसे खिला हुआ था जैसे कोई चमत्कार हो। अब राघव ने कहा, इस पौधे को मैं शाम तक घर ले जाऊंगा, लेकिन तब तक ये मुरझा जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा पानी दे दूं तो इसमें जान आ जाएगी। अब राघव ने अपना गमछा उतारा और उसके बाद अपना गमछा लेकर नदी के पास गया। उसने अपने गमछे को पानी में डुबोया। गमछा गीला हो गया और उसे अच्छे से पौधे के ऊपर निचोड़ दिया ताकि पौधे को पानी मिल सके। पानी मिलते ही पौधा खिल उठा। राघव ये देखकर चौंक गया और बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा पानी डालने से ही इस पौधे में कैसे चमक आ गई?
तभी एक रोशनी हुई और उस पौधे पर खिला हुआ 7 रंगों का फूल अचानक ही एक आदमी के आकार में प्रकट हुआ और कहने लगा, राघव, तुम बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो। दरअसल मैं एक व्यापारी था और जो इस जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। मेरे पास बहुत सारा धन था और कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि डाकुओं के द्वारा हमला मेरे ही भाई ने करवाया था ताकि मेरा धन किसी को ना मिले। इसीलिए उन्होंने मुझे इस जंगल में गाड़ दिया और उसके बाद मेरे ऊपर ये पौधा खिल उठा। इसका मतलब तुम कोई आत्मा हो तो तुम मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाना चाहते ना? देखो, मेरे घर में मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे क्षमा कर दो। राघव, आज तक कभी किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मैं यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा था, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई नेक दिल इंसान आकर मेरी परवाह करेगा। और तुमने मेरी परवाह की है, इसलिए मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें सम्मानित करूंगा। तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता कि तुम कब से यहाँ हो, लेकिन भले ही मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ, पर तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं करूंगा। राघव, अब मैं इस पौधे के रूप में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं वहां अपने आप को समाहित कर लूंगा, वैसे ही मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। राघव ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उसके बाद वो आदमी फिर से उस फूल के अंदर जाकर समा जाता है। राघव को कुछ नहीं पता था कि ये गरीब लकड़हारे को मिला हुआ जादुई पौधा आखिर उसकी किस तरह मदद करेगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस पौधे को उखाड़कर अपने घर ले आता है और अपने आंगन में लगाते हुए अपनी 3 बेटियों से कहता है, सीता, गीता, सुनीता, इस पौधे का हमें अब अपने परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखना है, इसीलिए समय से इसे खाद पानी देते रहना। पिताजी, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे कि आप ये पौधा कहाँ से लाए और क्यों लाए हैं। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो जरूर उसके पीछे कोई उचित कारण होगा। गरीब लकड़हारे की 3 बेटियां उस जादुई पौधे का अच्छे से ख्याल रखा करती थी। सीता उसे पानी देती, गीता उसे खाद देती और सुनीता उसे पक्षियों और जानवरों से बचाकर रखा करती। उस पौधे को लगाए हुए 15 दिन हो गए थे और एक दिन पूरी चांद की रात को एक अजीब सी रोशनी राघव के आंगन में उठी। उस रोशनी से वहां पर उस फूल में से वो आदमी प्रकट हुआ। तब राघव, सीता, गीता और सुनीता भी वहां आ गए और उस आदमी ने कहा, राघव, ये जमीन अब मुझ में समा गई है। अब से मैं तुम्हारे आंगन में ऐसे ही खिलता रहूंगा। बस तुम्हें मेरा ख्याल रखना है और मेरे पौधे में से खिलने वाले फूल जब झड़ेंगे तो तुम्हें उस फूल के झड़ने वाली जगह पर एक हीरा मिलेगा जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं बता नहीं सकता जादुई पौधे, तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। इस तरह तो मैं अपने 3 बेटियों का घर भी अच्छे से बसा पाऊंगा और मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अब मेरी आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है तो मैं ये पृथ्वी छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन यह जादुई पौधा जब तक तुम्हारे आंगन में ऐसे ही उगता रहेगा तब तक तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां मैं दूर करता रहूंगा। आदमी ये बोलता है और पूर्णिमा की पूरी चांद की रोशनी में आसमान में अदृश्य हो जाता है। जिसके बाद सुनीता, सीता और गीता भी उस पौधे का राघव के साथ मिलकर अच्छे से ख्याल रखा करती और लगभग 10 दिन के बाद उस पौधे से पहला फूल झड़ा। जैसे वो फूल झड़कर जमीन पर गिरा, एक हीरे में बदल गया। बाबा देखो, पहला हीरा आया है, आप इसे जाकर सुनार को बेच दीजिए, उससे हम अपनी झोपड़ी को पक्का करवा लेंगे। और अभी तो सीता और गीता छोटी हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा करके रख देंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बेटी, मैं सबसे पहले हीरे को बेचकर अपनी झोपड़ी पक्की करवा लेता हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही उस पौधे में से हर महीने 2 महीने पर एक फूल झड़ा करता और जैसे ही वो फूल झड़कर हीरा बनता, राघव उसे ले जाकर बेच दिया करता। राघव उस हीरे को बेचकर आए हुए पैसों से न सिर्फ अपना भला करता बल्कि और जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करता। इस तरह उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया और गरीब लकड़हारे की जिंदगी उस जादुई पौधे ने बदल कर रख दी।